बात करते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसकी जगह से, उसकी पोजीशन से उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। तो यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, Fe था हमारा सॉलिड स्टेट में, CuSO4 हमारा एक्वा स्टेट में है। ठीक है, तो Fe जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास FeSO4 बन गया और कॉपर हो गया बच्चों अलग। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आगे कॉपर से, तो कॉपर की जगह पर Fe आ गया और कॉपर को इसने कर दिया अकेला। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर से Zn प्लस में CuSO4 है। अब Zn जो है वो Cu से मोर रिएक्टिव है, तो Cu को इसने क्या करा, इसकी पोजीशन से हटाया और ZnSO4 आया और Cu को इसने क्या कर दिया बच्चों, अलग कर दिया। ठीक है, बिकॉज जिंक जो है, आगे सुनो, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर के मुकाबले जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, फोर्थ टाइप की रिएक्शन जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहां कहता है अ रिएक्शन इन विच अ न्यू, ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड। कह रहा वो रिएक्शन जिसके अंदर एक नया कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, कैसे, बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, और आयनों के आदान प्रदान से एक नया कंपाउंड बनेगा बिटवीन टू और मोर, ठीक है, कहां पर, कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहां पर, ठीक है, Na2SO4 है हमारे पास, BaCl2 था आ गया, तो हमारा जो Ba है आगे समझ में, ठीक है, ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Na जो है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो है आयंस का, ठीक है, आदान प्रदान हुआ है, आगे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो BaSO4 है और NaCl बन गया बच्चों। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काफी चेंज है। ठीक है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होकर जो अब दो हमारे कंपाउंड बन मिले हैं वो बिल्कुल अलग है, तो इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो यहां पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ठीक है, आगे अपने आप को एक्सचेंज करेंगे और डबल टाइम्स में होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो सोडियम था वो आगे सल्फेट के साथ था, लेकिन सोडियम प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि NaCl के साथ चला गया और हमारा जो Ba है आगे समझ में, ठीक है, ये हमारा किसके साथ था, Cl2 के साथ था, लेकिन ये Ba जो है वो SO4 के साथ चला गया। तो यहाँ पर टू टाइम्स यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, जो BaSO4 होगा ये किस फॉर्म में मिलेगा बच्चों, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, इज फॉर्म्ड, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और वहां पर प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब एक गाढ़ेपन, एक गाढ़ा लिक्विड जनरेट होता है आगे समझ में, ठीक है, डिफरेंट कलर या व्हाइट कलर हो या कोई भी कलर हो, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कहां पर आर नॉट प्रेसिपिटेड रिएक्शन। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो ज्यादातर आगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जो प्रेसिपिटेड रिएक्शन होती हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट